वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भम् ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् अस्ति शस्त्रनेकराग्रविगला कल्पप्रशुनाप्लुतं वस्तुप्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनीबिलसा गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापपर्वमखिल दारं किशोराकृति श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अजिगतानपि जानाति सर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् विद्युल्लताविलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्राम् बृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने जननी जनको वन्दद्धरणिधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजसन्तनः कुशलार्थिनो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनं सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्याय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।
परम पूज्य श्री पंडित बाबा के असीम कृपा अनुकंपा से पंडित बाबा के असीम कृपा अनुकंपा से नित्य सत्संग में श्री परम पूज्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा विरचित श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का हम आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ भक्ति के 64 अंग का हम आस्वादन कर रहे थे कि 64 अंग क्या क्या है। उसमें काल प्रसंग चल रहा था एकादशी व्रत, और कुछ हमारे इलेक्ट्रिसिटी के समस्या के कारण बीच रास्ते में ही हमको कथा विश्राम देना पड़ा। तो थोड़ा सा जो उस प्रसंग रह गए थे उसको बोल करके आगे जो सीढ़ी है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो काल हम बता रहे थे कि जो एकादशी व्रत हैं वो सभी के लिए है। कई लोग ये कहते कि सद्भाव को एकादशी नहीं करना चाहिए, है ना, कि जो सद्भाव है, ऐसा शास्त्र में कई लोग कहते दावा करते कि जो सद्भाव है अगर वो एकादशी व्रत करते हैं तो उनके पति का आयु हरण हो जाता है। ऐसा शास्त्र में लिखी हुई महाराज, ऐसी हमारी बात नहीं है, शास्त्र में ही लिखा हुआ है। तो शास्त्र तो एक पक्ष की बात कर रहे हैं, अभी दूसरा पक्ष भी तो सुनना पड़ेगा। ये पक्ष इसलिए कहा जा रहा है कि जो पति की उपासना करके पति लोक में जाना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य पति लोक तक ही सीमित है, उनके लिए कहा जा रहा है। पर जिनकी उद्देश्य पति लोक से कहीं और भी है, कहीं और भी जिनके स्प्रिया है, उनके लिए महाराज अलग विधान है। तो एकादशी जो है नित्य व्रत है, नित्य व्रत का नहीं करेंगे तो प्रत्यवय दोष लगेगा। तो सभी वर्णों के लिए, सभी कुल के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी पथ के लिए, सबके लिए एकादशी नित्य है, चाहे वो सधवा हो चाहे विधवा हो, सबके लिए। तो इसमें भाई प्रश्न आ जाता है कि शास्त्र में तो कहा गया कि पति का आयु हरण हो जाएगा। तो देखिए वो केवल स्मार्त विधि मात्र हैं, मतलब जो कृष्ण भक्ति आदि नहीं करते हैं, जिनकी उद्देश्य केवल पति लोक की प्राप्ति मात्र है, उनके लिए वो पति का आयु हरण का कार्य कर सकते हैं। परंतु जो कृष्ण भक्ति के लिए है और जिनको श्री ठाकुर जी के धाम में जाना है, उनके लिए ये व्रत आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सधवा हो चाहे विधवा हो, कोई भी हो, तो उनको एकादशी व्रत करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो महाराज फिर नरक जाना तय है, पक्का है, टिकट आपको कंफर्म हो जाएगा। तो इसीलिए एकादशी व्रत जो भी हमारे, एकादशी नहीं अभी तो जो भी व्रत है महाराज वो करना ही है। और जैसे कल हमारा एक व्रत है हमारे श्रीमन महाप्रभु के जो आविर्भाव तिथि है, तो उस उद्देश्य से हमारा कल व्रत भी है। तो जो संप्रदाय के है वो करते, गौड़ी संप्रदाय के आचार्य है, स्वयं भगवान है, तो इसलिए हम करते, हम तो कहते कि सभी को आदर के साथ करना चाहिए। ऐसे पुरी के शंकराचार्य जी भी उस दिन व्रत करते हैं। तो भगवान बहुत संप्रदाय के लोग मानते हैं, जो मानते वो करते हैं, जिनको नहीं मानते नहीं करते, वो अपनी स्थिति है। पर हमारे लिए व्रत अनिवार्य रूप से है, तो सभी को व्रत करना है। कोई भी व्रत अर्ध दिवस नहीं होता है। गौड़ीय संप्रदाय के नाम पे कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि आधा दिवस व्रत होता है। जैसे राधाष्टमी है तो कहेंगे अर्ध दिवस व्रत है, जैसे महाप्रभु की तिथि है तो कहते संध्या तक व्रत है, उसके बाद फिर सब खाना खा लो, महाप्रसाद आदि सब ग्रहण कर लो। फिर जैसे नित्यानंद त्रयोदशी आएगा तो बोले हाफ डे व्रत है, तो है ना। तो जो भी और भी व्रत है, मतलब एकादशी व्रत छोड़कर के और भी जो व्रत है,
तो कहते हाफ डे व्रत कर लो। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप क्या हाफ वैष्णव है? मतलब फुल वैष्णव होंगे तो फुल व्रत कर लेते, तो हाफ वैष्णव है तो इसीलिए हाफ व्रत कर रहे होंगे, है ना। हाफ डे फास्टिंग करेंगे तो हाफ डे वैष्णव है आप, इसलिए करना चाहते हैं। तो हमारे नारायण भट्ट गोस्वामी जी आपने साधन दीपिका में कहते सर्वो व्रतेषु प्रातरेव पारायणम, जितने भी व्रत होगा वो प्रातः काल में ही उसका पारायण होता है। उसका तात्पर्य यही है कि व्रत पूर्ण होगा फिर दूसरे दिवस में आपको पारायण होगा। तो सर्वेषु व्रतेषु कहा है, ऐसा नहीं कहा कि कोई एक व्रत के लिए, कहा सर्वेषु व्रतेषु प्रातरेव पारायणम, यानी जो भी हमारे वैष्णव परंपरा के व्रत होंगे वो एकादशी की भांति होगा और पूर्ण दिवस व्रत होगा। कोई हाफ डे या मिडिल डे या आपको इवनिंग तक जो व्रत का विधान दी गई है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल पाखंड है। तो व्रत पूर्ण रूप से करना है। एकादशी जैसे किया जाता है वैसे रामनवमी का व्रत होगा, नृसिंह चतुर्दशी का होगा, श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव तिथि का भी होगा, नित्यानंद त्रयोदशी का भी होगा, है ना, अद्वैत सप्तमी का भी होगा, राधाष्टमी का भी होगा, सारे के सारे पूर्ण व्रत होंगे। और महाराज आजकल अभी शिव जो चतुर्दशी गया उसको लेकर के भाई गौड़ीय में ही कुछ आपस में एक तत्व है जो कहते शिव जी का अपमान करते हैं कि शिव जी जो है परम तत्व नहीं है। तो हमारे दृष्टि में हमारे आचार्यपाद कहते हैं कि जो शिव जी हैं, सदाशिव है, उसमें और जो भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, वो एक ही तत्व हैं। कई बार जैसे जीव भी ब्रह्मा हो जाता है उसी प्रकार कई बार जीव अपने कर्म के प्रभाव से तमोगुणी जो शिव है वो बन सकता है, परंतु सदाशिव नहीं हो सकता। तो जो महाविष्णु है, सदाशिव है, उनकी जो व्रत हम करते हैं वो कृष्ण के साथ अभिन्न तत्व है, उसमें कोई भेद बिल्कुल ही नहीं होता है महाराज जी, बिल्कुल नहीं है। तो हमके क्या पता कि कौन से कल्प में शिव जी तमोगुण में हुए थे नहीं हुए थे, हमें क्या लेना देना। और उनका भी व्रत महाराज पूर्ण होगा। तो अभी मैंने एक वीडियो भी सुने थे जिसमें कह रहे थे कि जो शिव चतुर्दशी है, हमारे सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि शिव चतुर्दशी का व्रत करना नहीं पड़ता है वैष्णवों को। मतलब ये दूसरा पक्ष का कहना है, गोस्वामी जी के नाम पे आरोप लगा करके ऐसी बात कर रहे हैं। बताइए, कहते हैं कि शिव चतुर्दशी जो है वैष्णव लोग नहीं करते हैं। हमारे सनातन गोस्वामी पाद हरिभक्ति विलास में बोला है कि वैष्णव को व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमने हरिभक्ति विलास देखा तो महाराज हमारे तो आंखें खुले खुले रह गई। हरिभक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी पाद स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक वैष्णव के लिए शिव चतुर्दशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं हो सकता नहीं करना, जो नहीं करेगा वो वैष्णवी नहीं है, ये सनातन गोस्वामी पाद ने कहा। परंतु गोस्वामी पाद के नाम पे क्या प्रचार कर दिया कि सनातन गोस्वामी पाद कह रहे कि व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। शिव तत्व को नहीं समझते। कौन है शिव जी? ऐसे सिंपली नाम ले लेना है शिव जी, ऐसे तो साधारण। अरे एक तो वैष्णव में अग्रगण्य है, सर्वश्रेष्ठ चूड़ामणि है, उससे आगे कोई वैष्णव नहीं है। शिव जी के आगे कोई और वैष्णव ही नहीं है, तो सबसे अग्र। और स्वयं भगवान भी हैं, भगवान भी है, भगवान के सेवक भी हैं। मतलब कृष्ण तत्व तो पूर्ण है पर उनके साथ अचिंत्य भेदाभेद वाले संबंध है शिव जी के साथ। तो वो तत्व है, तत्व को ना जान करके शिव जी की परम निंदा कर लेते हैं, व्रत करने ना करने की सलाह देते हैं। बिल्कुल महाराज ऐसी बात नहीं है। तो जितने भी हमारे व्रत होंगे वो सब पूर्ण दिवस व्रत होंगे, उसमें कोई हाफ डे, मिडिल डे, इवनिंग डे तक व्रत नहीं होंगे, पूर्ण व्रत करना है। और साधन दीपिका में तो नारायण भट्ट गोस्वामी ने बोल दिया कि सर्वेषु व्रतेषु प्रातरेव पारायणम, सभी व्रत का प्रातः काल में ही पारायण होगा, यानी पूर्ण दिवस व्रत करने के बाद में ही प्रातः काल में उसका पारायण होगा। तो इसीलिए सबको व्रत करना है ऐसा। अतद्रो व्रतस्थ नित्यद्वादाश्व तत्समाचरित। एकादशी आदि जो भी व्रत है वो नित्य व्रत है महाराज, नहीं करने पर उसका दोष लगेगा। तो इसीलिए चाहे सदवा हो, चाहे विधवा हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, सभी आश्रम के लिए, सभी वर्ण के लिए, सभी कुल के लिए, सभी गोत्र के लिए एकादशी अनिवार्य रूप से पालनीय है। चाहे वो नित्य पार्षद भी धरातल पे आएगा तो उनको भी व्रत
करना होगा। इसीलिए हमारे रूप सनातन भी व्रत किए और नंद बाबा भी आपने सब परिकर के साथ भी एकादशी व्रत किए, उसका उल्लंघन नहीं किए हुए। तो उसके पश्चात आ जाता है अश्वत्थ, तुलसी, धात्री, गो, ब्राह्मण और वैष्णवों को सम्मान, है ना। अश्वत्थ तो आंवला, पीपल, तुलसी, गो, ब्राह्मण एवं वैष्णव, इनकी पूजा और इनको नमस्कार करने से मनुष्य का पाप नष्ट होता है। जैसे कई लोग अश्वत्थ को, वृक्ष को, जैसे कि हमारे तिलक घोड़े संप्रदाय के अलग अलग जो परिवार है उसमें अलग अलग तिलक है महाराज। कई हमसे पूछे कि ये सभी संप्रदाय में तो महाराज एक ही तिलक होते हैं। लगभग एक ही प्रकार के तिलक हैं संप्रदाय में, थोड़ा बहुत तो भेद हो ही जाता है। रामानुज संप्रदाय में भी वेदांत देशिक जी की परंपरा में अलग थोड़ा सा भिन्न हो गए, है ना। तो गौड़ीय संप्रदाय में शाखा बहुत है और तिलक अलग अलग परिवार के हैं। जैसे नित्यानंद परिवार के वेणुपत्र तिलक है ना। अद्वैत परिवार के बटपत्र तिलक हैं। तो कई लोग कहते कि महाराज ये बताइए, हरिभक्ति विलास में एक श्लोक है कि जो अश्वत्थ पत्र के तिलक है, जो वेणुपत्र के तिलक है, वो शुक्राचार्य के तिलक हैं और ये असुर को मोहन करने वाला तिलक है। अभी कुछ दिन पहले हमारी कथा जाते तो यूट्यूब में किसी ने पूछा भी था, ये बोले महाराज जी थोड़ा सा इस पर आप चर्चा कर लीजिएगा। तो आप वही अब प्रसंग आ रहा है तो हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस पर बहुत एक पत्र भी लिखा गया पूर्व में, गोड़े मठ के लोगों ने भी लिखा, इस्कॉन वालों ने भी लिखा, खास करके मूल संप्रदाय के खिलाफ में, कि ये तिलक जो है असुर मोहन तिलक है, शुक्राचार्य के तिलक, ये नहीं करना चाहिए। हरिभक्ति विलास में से लिखा हुआ है। तो उसको लेकर के चर्चा हुई, क्या सही में ऐसा है या हरिभक्ति विलास में ऐसी बात कहा गया तो किस लिए कहा गया, क्या कारण है, उसका अर्थ क्या है। तो उसमें ईश्वर संहिता, हमारे जो 5 रात्र ग्रंथ है महाराज, हमने पूरी रात में कम से कम 50 ग्रंथ देखे 5 रात्र की, क्योंकि 5 रात्र हमारे लिए परम प्रमाणिक हैं। तो जो 5 रात्र ग्रंथ हैं, 5 रात्र में ईश्वर संहिता, और ईश्वर संहिता में यह कहा गया कि जो वेणुपत्र, जो श्याम तिलक होते हैं, यानी जो हम लोग जैसे श्याम वर्ण के तिलक लगाते हैं, और वेणुपत्र, वर्तुलाकृति, अश्वत्थ पत्र, ये सब सबसे श्रेष्ठ कोटि के तिलक हैं। ये ईश्वर संहिता के 5 रात्र में तिलक तत्व में आपको मिलेगा। तो जो 5 रात्र में जो चीज ग्रहणीय गया, क्योंकि वैष्णवों के लिए 5 रात्र प्रामाणिक है, दूसरा प्रामाणिक नहीं है। तो फिर इस विषय में किसी विद्वान से भी चर्चा है, तो उसमें बात कहने के लिए क्या बोला गया है, तो कहते वो तंत्र शास्त्र में उस प्रकार की तिलक का प्रयोग होता है जिसमें पूरे के पूरे वेणुपत्र, अश्वत्थ पत्र इत्यादि का पूरे रूप से किया जाता है। उसमें ऊर्ध्वपुंड नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वपुंड करते हैं, और उसमें ऊर्ध्वपुंड नहीं किया जाता है, उसमें केवल वेणुपत्र किया जाएगा। पूरे ललाट से लेकर के नाक तक वेणुपत्र की जाएगी, पूरे यहां से लेकर के अश्वत्थ पत्र किया जाएगा। परंतु हम क्या कर रहे हैं, ऊर्ध्वपुंड कर रहे हैं हम, वो उसमें ऊर्ध्वपुंड नहीं होगा। तो जो ऊर्ध्वपुंड होगा, क्योंकि शास्त्र में दोनों बात कही गई कि ये सर्वश्रेष्ठतम है, इसमें ये निषेध है। तो उसमें आता है कि ऊर्ध्वपुंड जो नहीं है तब निषेध है, और जब वो ऊर्ध्वपुंड से किया जाए तब वो निषेध नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। तो जो भी ये अश्वत्थ है, आंवला है, तुलसी है, धात्री, गो, ब्राह्मण, वैष्णव, ये जो वृक्ष आदि है उसकी बड़ी महिमा है। जैसे वेणु वंश का बड़ा महिमा है, वेणुपत्र की, जो वेणु की जो बड़े महिमा गए हैं श्री जी ने। एक आचार्य, उन्होंने तो केवल वेणु महिमा करके ग्रंथ लिखा, तो जिसमें केवल वंशी का महिमा है, वेणु का। श्री जी कहते हैं कि हमारा दोबारा जन्म हो तो हम चाहेंगे श्री ठाकुर जी से कि हमारा वेणुकुल में जन्म हो। बोले ऐसा क्यों? बोले वेणु के जो सौभाग्य है उससे वो तो हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। बोले कैसा सौभाग्य? तो कह रहे जो श्री श्याम सुंदर है उनके अधर में विराजमान होकर के निरंतर उस अधर का रसपान जो कर रहे हैं, उससे परम सौभाग्य और क्या होगा। तो इसलिए हमारा दोबारा अगर जन्म हो तो हमारा जन्म वेणुकुल में हो,
ऐसा श्री जी प्रार्थना करते हैं। तो वेणु कुल की कितनी महिमा है, और भी उसमें महिमा आता है, वेणु की कितनी महिमा है। तो इसी प्रकार अश्वत्थ को स्वयं भगवान नारायण कहा गया है, विष्णु का स्वरूप बताया गया है। तो इसीलिए ये जो अश्वत्थ आदि जो वृक्ष हैं इसमें, तो इन सब की महिमा शास्त्र में पुनः पुनः गया है। अश्वत्थ तुलसी धात्री गो भूमि सूर वैष्णवा पूजिता प्रणध्याता शपयंती नृणामघम। स्कंद पुराण का वचन है महाराज कि अश्वत्थ तुलसी धात्री गो भूमिशूर वैष्णव और ब्राह्मण, इनको जो भी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके जो मनुष्य है, जो भी मनुष्य है, उनके सारे पाप जो है महाराज नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इन सबको जो है महाराज नमन करना, ये भी भक्ति के अंग है, ये भक्ति के ही अंग हैं। इसको करने से क्या होगा, भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। तो ये करना है। तो जो वैधि भक्ति का के अधिकारी है, ये अभी जितने प्रसंग चल रहा है वो वैधि भक्ति कार्य के लिए, जो अभी साधना कर रहे हैं, अभी भक्ति के अंग करने वाले हैं, साधक हैं। तो पीपलादि जो छायादार वृक्ष, आंवला, जैसे अभी तो गया आंवला की एकादशी, तो उसमें भी बड़े महिमा है। आंवला से ठाकुर जी की जो है उनको माला उनको पहनाना, उसका अर्पण करना और उसके द्वारा आरती दिखाना है। तुलसी घी का बत्ती उसमें रख करके आरती दिखाना, वो सब इसमें आता है शास्त्र में, हरिभक्ति विलास में आपको मिल जाएगा। तो ये जितने वृक्ष हैं, तुलसी आदि जो भजनीय वृक्ष हैं, गाय आदि जो है वो उपकारी पशु है। गाय के लिए तो ऐसा कहा गया कि किसी भी प्रकार में गाय का वध नहीं किया जाना चाहिए, कोई भी परिस्थिति में गाय का वध महाराज कदापि नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार जो ब्राह्मण है, जो धर्म शिक्षक है और जो समाज के रक्षक है, जो वैष्णव है, इन सब का पूजन और ध्यान करना चाहिए। इससे भक्ति जो है आगे वृद्धि होगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान स्वयं ही पीपल के जो वृक्ष है उसको स्वयं की विभूति बताया है। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, भगवान ने कहा है ना कि सभी वृक्ष में मैं जो है अश्वत्थ हूँ, पीपल हूँ। तो इसलिए उसका महिमा है। तो हमारे आचार्य ने जो तिलक का स्वरूप अलग अलग ग्रहण किया है, तो वो सब भगवान के जो स्वरूप है उस स्वरूप का कुछ अंश से ही लेकर के किया है। तो कहते हैं कि जैसे तुलसी जी की महिमा है, तुलसी जी की तो अपार महिमा है, तुलसी का तो महिमा क्या ही बताया जाए। तो भगवान स्वयं ही कहते कि अगर सब कुछ बहुत बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री भी लेकर के आप आओगे और हमें भोग लगाओगे तो बिना तुलसी के हम वो ग्रहण नहीं करेंगे। बिना तुलसी प्रभु एक नहीं पाए। बिना तुलसी दे करके आप कुछ अर्पण कर दो तो श्री भगवान वो स्वीकार नहीं करते हैं। वो मर्यादा उनको प्राप्त है महाराज, देना होगा। जिनकी जो अधिकार श्री भगवान ने दिया है उनको तो वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए कहा तुलसी दल मात्रेनो जलस्य चुलकेन वा विक्रणीत समात्मनम भक्तिभ्यो भक्तवत्सलः। कि गौतमी तंत्र का कथन है कि मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है भगवान को देने के लिए, कुछ भी नहीं है, आप इतने गरीब हो, निर्धन हो कि आपके पास कुछ भी देने के लिए भगवान को नहीं बचा हुआ है, तो क्या करोगे इस स्थिति में? क्या भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भगवान क्या सुंदर राजभोग, मिठाई और मिश्री इससे प्रसन्न हो जाएगा? कहते नहीं, भगवान को अगर तुलसी दल मात्रेनो जलस्य चुलुकेन वा, बोले हाथ में थोड़ा सा जल ले लो, चुल्लू भर है ना, थोड़ा ऐसे ही जितना आ गए, और उसमें एक तुलसी का दल डाल दो महाराज, तुलसी पत्र का एक दल डाल दो और भगवान को वही आप समर्पण कर दो। तो तुलसी की इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान
उनको जो ऐसे अर्पण करते, जो तुलसी दल के साथ जल का अर्पण करते हैं, भगवान उनके निकट में, यानी अर्पण जो कर रहे अर्पणकारी को जो है स्वयं उनके हाथ में बेच देते हैं, वो उनके हो जाते हैं। इसलिए कहा विकृणीत स्वमात्मानम, स्वयं भगवान इतने भक्त वत्सल है कि उस भक्त को अपने आप को ही बेच देते, यानी उनके हो जाते हैं। कितने सुंदर बात कहा है कि तुलसी जी कितनी महिमा है। तो तुलसी के बिना महाराज भोग नहीं लगेगा। और वैष्णव के लिए स्पष्ट वार्ता है कि जहां तुलसी दल से भोग नहीं लगाए गए, वहां के खाद्य वस्तु उस प्रकार की कोई खाद्य का ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो प्रसाद नहीं, वो मल के समान हो जाएगा। बिना तुलसी का कुछ भी पदार्थ शास्त्र में मल के सदृश बताए गए हैं। बिना भोग लगाए, तो भोग तभी लगेगा जब उस पर तुलसी चढ़ेगा। तो बिना तुलसी दिए जो भोग लगाई गई वो भी भोग नहीं मानी जाती है। तो तुलसी का अर्पण करके फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में आचार्यपाद कहते, दृष्ट स्पृष्टा तथा ध्याता कृतिता नमिता श्रुता रोपिता शविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा, कि तुलसी की जो सेवा करने से देवी का दर्शन, स्पर्शन, ध्यान, कीर्तन, प्रणाम, तुलसी महत्व का श्रवण, तुलसी का आरोपण, जल सिंचन, ये जो भी और भी जो सेवा इसमें कही गई है, इससे आपको जो है अवश्य भक्ति में उत्तर वृद्धि होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो आंवला है, आंवला का भी महात्म्य है। स्कंद पुराण में आंवला का महात्म्य इस प्रकार से कही गई है, धात्री छायाम समाश्रित्य जो अर्चयित चक्रपाणिनम पुष्पे पुष्पस्य मेदस्य फलम प्राप्नति मानवः, अर्थात आंवला वृक्ष की छाया में जो व्यक्ति चक्रपाणि भगवान की पूजा करते हैं, उसे भगवान को एक एक पुष्प अर्पण करने से एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्ति होता है। तो वहां भी कोई छोटे मोटे वृक्ष उसको नहीं कर सकते, उसकी भी बड़ी महिमा है। और इसीलिए पंचमाला जब बनाया जाता है तो उसमें भी आंवले के वृक्ष जो फल है उसको भी उसमें दिया जाता है, उसकी भी महिमा के कारण। फिर गौ की महिमा है, गाय की महिमा है। गौतमीय तंत्र में गौ की महिमा संबंध में कहा गया है, गवम कंडुयनम कुर्यात गोग्रासम गौ प्रदक्षिणम गोसु नित्यम प्रसन्नासु गोपालोपि प्रसीदति, कि गाय के अंगों को खुजलाने से, ग्रास देने से और प्रदक्षिण करने से गाय की पूजा संपन्न होती है। गाय के अंग में कोटि कोटि देवताओं का निवास है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान भी अपने सखाओं के साथ सर्वदा जो है गौ सेवा ही करते हैं। गाय का पालन करना, प्रणाम करना तथा सम्मान करना, ये भी भक्ति के अंग माना गया है। इसीलिए कहा गवाम कंडुयनम कुर्याद गोग्रासम गो प्रदक्षिणम, कि गाय को खुजलाए और फिर गोग्रास उनको दे और उनका प्रदक्षिण करे। गो सुनित्यम प्रसन्नासु, अगर गैया यानी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो गोपालों भी प्रसिद्धति, कि गाय की प्रसन्नता से स्वयं गोपाल ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो गाय की सेवा की इतनी महिमा है महाराज। आज तो भारत की ऐसी स्थिति है, हम पूर्व में देखते थे कि जो गांव में जाए तो हर घर में कहीं ना कहीं एक दो गैया तो जरूर रहता था। सेवा तो लोग घर घर में करते थे ना। आज वो स्थिति नहीं है। आज आप देखो कि लोग हाइब्रिड जो गैया है वो लेकर के आ जाते हैं। वो गैया नहीं है, वो तो कुछ और ही है, 15-20 लीटर दूध दे रहे हैं। माना वो तो कुछ और ही जंतु बनवा दिए हैं। ये तो बराहों के जो डीएनए और दूसरे किसकी डीएनए वो मिलवा करके हाइब्रिड का वो बनवा दी गई, और दूध ज्यादा हो, जिसको जार्सी गाय कहते हैं ना, जार्सी, बिल्कुल वो गाय नहीं है वो महाराज, वो पशु ही मानी जाएगी, क्योंकि वो गाय नहीं है। वो देखने में तो गाय लगता है पर वो गाय नहीं है। तो उसके लिए नहीं कहा गया है जो डीएनए से गाय है, जिसमें कोई संकर नहीं उत्पन्न किया गया हो, संकर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जो गैया है देसी, तो वो गाय की सेवा की बड़ी महिमा कही गई है, छेड़छाड़ नहीं कहा गया जिसमें। तो ऐसे गाय की नित्य सेवा करना है,
वो भी हमारे भक्ति के अंग है। इसीलिए कहा गो प्रसन्ना से गोपालो भी प्रसिद्ध थी। कोई छोटी मोटी बात नहीं कहा कि गाय की सेवा से गाय अगर प्रसन्न हो जाएगा तो आपके गोपाल भी स्वयं भगवान की प्रसन्न हो जाएगा। अभी तो हमारे सनातन धर्म में तो जीव सेवा की भी बड़ी महिमा है ना। जीव सेवा मात्र से ही सब प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब गाय को तो हम प्रेम करेंगे, फिर कुत्ते को मारेंगे पीटेंगे, वो भी अच्छी बात नहीं है ना। एक मर्यादा है, चलो वो हम उनको अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, मंदिर में नहीं आने देंगे, वो अलग बात है। पर ऐसा नहीं कि उसको डंडा लेकर के पीटते फिरे, फिर वो अच्छी बात नहीं हो जाएगा। उसमें भी तो भगवान है। तो साधुनाम समदर्शिणा, भागवत में तो स्पष्ट कहा गया साधु जो है समदर्शी होते हैं। और भगवत गीता में भी है ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर सर्वभूत में है, कहा नहीं है। तो जब वो आपके अंदर भी जो है वो उसमें भी है, तो मर्यादा के लिए एक मर्यादा भी रखिए, पर ऐसा नहीं कि उसके पीछे हम लाठी लेके भाग जाए और उसको मारने पीटने लग जाए। तो वो भी हमें समझना होगा। और जब साधु हो जाते हैं, जब व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसको तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर समदर्शी हो जाते हैं। अब जब तक समदर्शी नहीं है तब तक मर्यादा रहता है, जैसे समदर्शी हो जाता है फिर मर्यादा भी टूट जाता है। गोपियों ने तो इसीलिए उनका मर्यादा तोड़ना पड़ा ना। तो मर्यादा जब प्रेम के उस उच्च स्थिति में चले जाते हैं तो फिर मर्यादा तोड़ जाता है, मर्यादा तोड़ना ही पड़ता है, मर्यादा जो अपने आप टूट जाता है। तो वो अलग बात है, परंतु जब तक उस स्थिति में हम नहीं है तब तक उस प्रकार की बात और उस प्रकार की कार्य करने की भी हमें अधिकार नहीं है। अब उसके बाद आता है कि ब्राह्मण, तो ब्राह्मण भी भगवान के अत्यंत प्रिय है। परम ब्रह्म का स्वरूप को जो जानते हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानते हैं। वेद पाठन भवेद विप्रो, जो वेद को पढ़ते हैं, जानते हैं, उसको समझते हैं, उसको विप्र कहा जाएगा, द्विज कहा जाएगा। तो श्री भगवान भी स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा, आपने जो रिश्तेदार है, जो नृउपाख्यान है ना, नृउपाख्यान आता है, नृगुपाख्यान, तो उस समय में भगवान आपने स्वपार्षद को, अपने परिवार वालों को उपदेश किया कि जो ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ है और वो अपने जन्म से ही श्रेष्ठ है। और इसलिए चाहे ब्राह्मण पतित हो, चाहे ब्राह्मण खल हो, चाहे ब्राह्मण दुष्ट भी हो, पर उसके अधिकार छीनने का हक तुम्हें नहीं है और ना तुम उनके ऊपर कुछ कह सकते हो। भले ही वो पति थे फिर भी वो हमारे लिए पूजनीय ही है, हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। भगवान इस स्वयं ही कहा कि मैं स्वयं दो लोगों से डरता हूँ, एक जो भक्त है और ब्राह्मण है, ये दोनों से मेरा प्रेम है। और इसलिए इस दोनों का कदापि अपमान महाराज नहीं हो सकता। इन दोनों का सदैव सम्मान और आदर करना चाहिए सर्वदा। तो इसीलिए ब्राह्मण को भी जो है सदा सेवनीय है, वो भी हमारे लिए। तो जब ब्राह्मण देव आए तो उनको भी आदर सत्कार प्रणाम वंदन करना चाहिए। पर पतित भी हो जाए तब भी वो द्विज ही रहेगा, इसीलिए कहा द्विज बंधु ना। अजामिल उपाख्यान जब आता है तब उस समय कहते हैं ब्रह्म बंधु, द्विज बंधु शब्द से कहा गया कि वो ब्राह्मण है पर पतित है। तो इसलिए किसी भी स्थिति में भी हो उनका आदर सम्मान होना चाहिए। उसके बाद कहा वैष्णव, और वैष्णव और ब्राह्मण में एक ही सिक्के का दो पहलू है, बस थोड़ा अधिकार क्षेत्र अलग है। कोई भी कुल वर्ण जाति में कोई जन्म लेवे और उसका वैष्णव दीक्षा हो जाए और वैष्णव उचित कर्म करे तो वो समान हो जाते हैं, द्विज के समान। द्विज के समान वो आदर नहीं होगा। हमारे गौड़ संप्रदाय में तो महाराज इतनी क्या बोले, जो कुल जाति अभिमान है वो अगर किसी संप्रदाय में नहीं है तो गौड़ीय संप्रदाय में है। यहाँ पे तो महाराज इतने खुले आदर मिलते हैं कि जहां जाओ उतनी कट्टरता है। और हमारे संप्रदाय में तो कोई भी वैष्णव आ जाए तो उनको बड़ा प्रेम मिलता है,
सबको प्रेम मिलता है कि नहीं। वैष्णव हो गए, विरक्त हो गए तो महाराज उसमें कोई जाति, वैष्णव की कोई जाति कुल नहीं होती है। साधु को ना जात गोसाए, साधु को कोई जात नहीं है महाराज, साधु तो साधु होते हैं, वैष्णव का कोई जाति नहीं है, कोई गोत्र नहीं है। गोत्र क्या? अच्युत गोत्र है और वैष्णव कुल के हैं। तो सभी वैष्णव पूजनीय, जैसे तुलसी पत्र में छोटे बड़े कोई भेद नहीं होती है महाराज, उसी प्रकार सभी वैष्णव हमारे लिए प्रणम्य है, वंदनीय है। इसलिए महाप्रभु कहा कि त्रिनादपि सुनिचेन तररुइव श्रेष्ठना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। तो आप सोचे कि अमानिना मानदेन और त्रिनादपि सुनिचेन, जब श्रीमन महाप्रभु कहा कि तृण से भी स्वयं को छोटा समझना है, हम कहने के लिए तो कह देते हैं महाराज, पर क्या हृदय में इस भाव को धारण कर लेवे? क्या कर रहे हैं? अगर महाप्रभु कहा कि तृण से स्वयं को छोटा समझना है, किससे समझना है? सबसे। तो सबसे समझना है तो फिर चुपचाप तृण के से भी हम छोटा मान करके स्वयं फिर आगे बढ़ जाते हैं। पर वो नीचे हो, अभी थोड़ा सा कुछ हमको बोल देगा तो हम तुरंत गुस्सा हो जाए, हमको बोलता है, तब तृणादपि चला जाएगा, वैष्णवत्ता तब दूर चला जाता है। कुछ थोड़ा सा खटपट हो जाए महाराज तो फिर अपना आप कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये नहीं होनी चाहिए। वैष्णव को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम पहले वैष्णव है और वैष्णव वैष्णव के लिए प्रणम्य होते हैं। कौन छोटे कौन बड़े हम क्या जानते हैं महाराज? कौन कहाँ से आया और कौन कब भगवत चरण को प्राप्ति कर लेगा, या किसी ने प्राप्ति कर भी लिया हो, या हो सकता है कुछ कार्य के कारण, कर्म बंधन के कारण अभी थोड़ा उसको भोगना पड़ता है। क्योंकि आचार्यपाद कहते हैं कि चाहे जितने भी जन्म का आपके कर्म फल है ना, शुभाशुभ कर्म फलम अवश्यमेव भक्तव्यम शुभाशुभ कर्म फलम। वेदांत श्यामंत कृष्ण वलदेव विद्याभूषण पाद ने लिखा इस बात को कि जो भी शुभ अशुभ कर्म होता है वो अवश्य साधक को भोगना पड़ेगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। तो प्रश्न आता है कि फिर हमारे रूप गोस्वामी पाद तो कहते हैं कि भक्ति में प्रवेश मात्र से क्लेश हरण हो जाता है। क्लेश का तात्पर्य क्या है? क्या शरीर से क्लेश मिलता है कि मन से क्लेश मिलता है? अनुभव कहाँ होता है? क्या मन में या शरीर पे? अनुभव कहाँ से प्राप्त होता है, शरीर से या मन से? मन कहीं और चला जाएगा महाराज, अनुभव नहीं होगा। थोड़ा सेकंड के लिए हो सकता है थोड़ा हो जाए, पर उसके बाद गायब हो जाता है। मन ही सब कुछ है। मन कहीं और विषय में लग जाए ना महाराज, तो आपको कोई एक मुक्का भी मार के जाएगा तो आपको पता नहीं लगा। हो सकता है किंचित देर के लिए थोड़ा सा, उसके बाद आप भूल जाओगे कि कुछ हुआ था मेरे साथ। तो मन, तो आचार्यपाद कहते हैं कि जो भक्ति में आता है तो क्लेश चला जाता है। तो फिर शरीर के हम तो देखते हैं कि कई महात्मा भोग रहे हैं, शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या दिक्कत में भोग रहा है, परेशानी में दिख रहा है। तो उस पर क्या है कि देखिए, साधक की जो कर्म है, जो शुभाशुभ कर्म है, उसका तो अवश्य भोगना है, परंतु वह मन से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उससे कोई उनका फर्क नहीं पड़ता उनको। यानी शरीर में भले ही पीड़ा है पर मन में आनंद है। शरीर के पीड़ा से उनकी कोई पीड़ा नहीं, शरीर बस भोग रहा है, क्योंकि वो अवश्य में वो भोक्तव्यम कहा है ना, इसीलिए भोग रहा है। परंतु जो मन में उनकी आनंद है वो तो दिव्य चिंतन में डूबे हुए हैं। तो शरीर को जो भोगना था, क्योंकि भोग करके ही भगवान शुद्ध करके ले जाते हैं, तो भोग अवश्य है। तो उसमें एक आता कि प्रारब्ध का खंडन हो जाता है। खंडन का तात्पर्य हुआ कि जितना भोगना था उतना नहीं भोगना पड़ेगा, पर भोगना तो हमारा जरूर पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको उसका कम हो जाएगा, पर थोड़ा भी हो तो भोगना पड़ेगा। सिद्ध बाबा के जीवन में आता है ना, 12 साल को उनका कुष्ठ भोग था, वो 12 घंटे में ही खत्म हो गया ना। भोगना पड़ा पर 12 घंटे के लिए, तो 12 घंटे में ही सब कुछ हो चुका है। 24 घंटा में सब कुछ हो गया कंप्लीट। कुष्ठ भी हुआ, फिर कीड़ा भी हुए, फिर वो खत्म भी हो गया, शरीर में थोड़े दाग दाग भी हो गए थे, सब खत्म उसी में। क्यों? भोगना तो पड़ेगा महाराज, पर भजन की जो प्रभाव है उससे कम हो जाएगा, परंतु अवश्य में भोक्तव्य।
तो साधु संत क्या करते, उसमें आनंद में रहते, शरीर से कोई मतलब नहीं है, अभी तो ये शरीर प्राप्त हुआ है इसीलिए शरीर का उपयोग कर रहा है। हम तो शरीर नहीं है, तो जब शरीर नहीं है तो उसका अनुभव कैसे होगा? जब आप सूक्ष्म शरीर में महाराज स्वयं, मान लीजिए आपके अंदर ये शक्ति आ गया पर काय प्रविशनम, जब साधना किया जाता है तो साधना में इतनी बल होता है कि कई साधक अपने शरीर से निकाल करके बाहर चले जाते हैं और बाहर जा करके घूमते भी हैं, दर्शन करके आते हैं, है ना। विजय कृष्ण गोस्वामी जी की जीवनी में भी ऐसा आते हैं। जब वो कुंभ में दर्शन करने के लिए गए तो एक महात्मा ऐसे ही जो है लोहे के जो कढ़ाई उस पर सिर रख के सो रहे थे। तो जब गोस्वामी जी जाते थे, उनके चेला बहुत सारे थे, तो महाराज जी रोज उनको प्रणाम करते थे और ऐसे ही नंगा फंगा होकर के पड़ा हुआ है, शरीर में मैल है, मतलब साधु कई दृष्टि से नहीं लगते हैं, तो रोज जाते थे तो प्रणाम करते थे। तो उनके जो एक शिष्य थे उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज जी एक प्रश्न आपसे निवेदन है, आपसे पूछूं अगर आपकी आज्ञा हो, क्योंकि साहस नहीं हो रहा है फिर भी हम पूछ रहे हैं। जो आप रोज ही ये एक महात्मा को मैं देखता हूं जो पढ़ा हुआ है, तो महात्मा भी नहीं लगते, आप उनको रोज नमन करते प्रणाम करते हैं, ये क्या रहस्य है इसका? तो महाराज जी कहते हैं कि तुम और हम जो देख रहे हैं उनको, क्योंकि तुम्हारे दृष्टि में जो है तुम देख रहे हो कि रुग्ण और क्या गंदा मैला और क्या सो रहा है, बस ना तो उठता है ना कुछ करता है, हर समय देखता हूं तो वैसे सो के पड़ा हुआ है, तुम्हारे दृष्टि में ये दिख रहा है। पर मुझे ये दिख रहा है ये जो व्यक्ति है ये नित्य प्रति आपने सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करते हैं और ये जो श्रृंगार आरती हो, मंगल आरती हो, ये मंगल आरती जो दर्शन करते हैं, श्रृंगार आरती द्वारिका में दर्शन करते हैं, राजभोग की आरती महाराज पूरी जगन्नाथ में करते हैं, इस प्रकार ये दर्शन करते हैं सूक्ष्म शरीर पे गमन करके, शरीर यही पे पड़ा रहता है इसके, ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। तो आप और हम तो देख सकते हैं कि महाराज ये साधारण है, क्योंकि हम तो असाधारण नहीं है ना। जब कोई असाधारण होगा तभी तो असाधारण को देख सकता है। किसी ने कहा कि महाराज सिद्ध गुरु करना चाहिए, कई बार लोग कहते कि देखिए सिद्ध गुरु करेंगे तभी आपको सिद्ध हो जाएंगे, आप तभी आपको कुछ मिल सकता है। हमें किसी ने पूछा कि महाराज सिद्ध गुरु कहाँ मिलेगा? हमने कहा भाई हमको नहीं पता सिद्ध गुरु कहाँ मिलेगा, अगर हमको पता होता कि ये सिद्ध है तब तो हम तो सिद्ध हो गए होंगे। और तुम अगर ढूंढ रहे हो कि तुमको सिद्ध गुरु मिल जाएगा तो तुम स्वयं ही जब सिद्ध हो जाओगे तब समझ पाओगे कि दूसरा भी सिद्ध हो गया है। जब तक तुम सिद्ध नहीं होगे तब तक तुम दूसरा सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ वो जान भी नहीं सकते। तो विजय कृष्ण गोस्वामी तो सिद्ध थे, इसीलिए वो जान गए कि वो सिद्ध हैं। जब तक हम तो साधारण हैं, हमारे दृष्टि में तो साधारण, अब ब्रज में कितने संत महात्मा है जो सिद्धि के स्तर में भी पहुंच गए होंगे, पर हम नहीं जानते हैं। हम तो बाह्यिक रूप से देख रहा है कि ये व्यक्ति ये है, हो सकता है कि शायद भगवान के साथ उसका नित्य संबंध हो महाराज, हम तो नहीं पहुंच पाए ना, हम तो अभी बाह्यिक में रह गए हैं, पर वो तो पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए बाहर से हम देख करके कुछ आंकलन नहीं लगा सकते कि महाराज वो कहाँ पहुंची हुई है, कहाँ उनकी पहुंच है। तो इसलिए सदैव प्रणाम करते रहना चाहिए, चाहे किसी भी वेश में। हो सकता है कि भाई अलग स्थिति में चल रहे हैं, वैष्णव है, हम देख के पता नहीं लगा सकते। तो इसलिए सदैव वैष्णव को सम्मान करना है, नमन करना है, वंदन करना है। कौन कौन किस स्थिति में, हमें उसका कोई पता नहीं। हमें तो अपनी स्थिति पता है कि हम अभी कुछ नहीं कर पाए और ना हम उसको पहुंच पाए हैं, तो हो सकता है कि वो पहुंच गया। तो इसीलिए सदैव वैष्णव आपस में जब कुछ भी थोड़ा बहुत हो तो पहले दिमाग में ये रखना है कि वैष्णव है और हमारे आगे है। महाप्रभु का अमानिना मारद ने, और सबको उत्तम सोच करके सबसे अधम अपने आप को सोचना है कि सब उत्तम हो चुके हैं, मैं ही अधम रह गया, दूसरे तो सब तैर गए, दूसरे तो सब भक्ति को प्राप्त हो गए, मैं अकेला ही हूं जो रह गया।
तो ऐसे स्वयं को मानना है, तब जाकर के फिर अपने आप जो है वैष्णवत्व जो है अंदर आता है। यह आचार्यों का कथन है। तो केवल वो वाणी मात्र से नहीं है, हृदय में धारण करके उसी पर चलना भी है। क्या मानी न मान देना, जो मान हमको देता नहीं उनको भी मान देना है, और जो मान दे भी रहा हो और थोड़ा सा खटपट हो जाए तो फिर महाराज हम भी अपमान करने में उतार हो जाते हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। कौन कहाँ पहुंच चुके वो हमें नहीं पता। हो सकता है इसी जन्म में उनका मुक्त हो जाए, हमारे लिए तो महाराज अभी सैकड़ों जन्म हमको आना पड़ सकता है, पर हो सकता है उनकी अभी यही अंतिम जीवन है, यही अंतिम स्थिति है कि इसी बार ही श्री ठाकुर जी के चरण में पहुंच जाएंगे। तो सदैव सावधान होकर के जो है रहना है। और वैष्णव की तो महाराज महिमा ही क्या कहा जाए कि भगवान संग के बिना, उनके कृपा के बिना तो महाराज भक्ति प्राप्त ही नहीं होता। इसीलिए कहा ना पहले, भक्ति कृपैक लभ्य, भक्ति कृपा के द्वारा प्राप्त होता है। और किसकी कृपा? तो कहा कि महद कृपा। महत शब्द का अर्थ तो साधु है, वैष्णव है, भक्त है। कृष्ण की कृपा मात्र से नहीं होगा। ये तो कह सकता था कि कृष्ण कृपा एक मात्र भक्ति, जो कृष्ण की कृपा मिल गई तो भक्ति है। बोला नहीं, भगवत कृपा के साथ महत कृपा होगा तब जाके उसको हम भक्ति कहेंगे, तब जाकर के भक्ति मिलेगा उसको। ऐसे कृष्ण की कृपा से भक्ति मिल गया ऐसा नहीं हो सकता। महोद कृपा के बिना भगवान प्राप्ति असंभव है। तो अनुगत्य चाहिए साधु के, किसी भी, अच्छा अपने गुरु को, शिक्षा गुरु, किसी ना किसी महात्मा के, संत के, वैष्णव के कृपा आपको आवश्यक पड़ेगा। अनुगत्य चाहिए। बिना शरणागति के, बिना अनुगत्य के भक्ति में कदापि वृद्धि नहीं होगा, ना भक्ति प्राप्त हो सकता है, ना भगवान प्राप्त हो सकता है। ये एकदम 100% है। तो ऐसा नहीं कि हमने प्रसाद भुजी हो गए, माला भी धारण कर लिए, तिलक भी कर लिए, दीक्षा भी प्राप्त हो गया, उसके बाद महाराज हम स्वयं स्वतंत्र चल रहे हैं। नहीं, स्वतंत्रता पतन का कारण है। स्वतंत्रता अपने आप को नीचे ले जाने की मार्ग है, क्योंकि स्वतंत्रता हमेशा विशृंखलता पैदा करता है। जो स्वतंत्रता है वो जीव को विशृंखल कर देता है, उच्छृंखल कर देता है। तो स्वतंत्रता नहीं, भक्ति में स्वतंत्रता नहीं चलती है। भक्ति में अनुगत्य चलता है, शरणागति चलता है, उसके व्यतिरेक संभव नहीं है। तो आप सोच लीजिए, व्यतिरेक संबंध है भगवत कृपा के, जो भगवत कृपा के और जो महत कृपा के, ये व्यतिरेक के बिना, इसके बिना यानी व्यतिरेक आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता। तो वैष्णव की अनुगत्य अवश्य ही लेना है, उसके बिना नहीं होगा। शास्त्र इसीलिए कह रहे थे, पहले पूर्व में कहा ना कि भक्त को, कोई भी साधक है तो उनको पहले श्रवण करना होगा। भक्त के साथ में रह करके कोई जो भक्त वैष्णव है, उनके श्री मुखारविंद से जो है श्रवण कीर्तन करना है, उनके सुनना है, श्रवण की भी उनके साथ उनका श्रवण करना है, फिर कीर्तन भी करना है। जब तक नहीं होगा तब आप भले ही भक्ति आप कर रहे हैं, परंतु भक्तों संग में श्रवण और कीर्तन ना अगर आपने किया तो आपकी भक्ति परिपक्व अवस्था में पहुंच ही नहीं सकता। ना तो आपको भाव अवस्था मिल सकता है, ना प्रेमावस्था मिल सकते। यानी जैसे फूल है, जैसे जो पद्म है, तब वो कब खिलता है? जब सूर्य का उदय हो तभी तो खिलेगा। कमल कब खिलता है? जब सूर्य का उदय हो तब खिलता है। तो कमल जिस प्रकार से खिलता है उसी प्रकार कहा गया, जो संग है, यानी सूर्य का संग प्राप्ति हुआ तब जाके खिला। तो संग प्राप्ति होना चाहिए महाराज, बिना संग प्राप्ति के नहीं होगा। तो संग वो जैसे सूर्य का संग हुआ तब जाके हुआ, स्वतंत्र रूप से वो नहीं खुल सकता, विकसित नहीं हो सकता। विकसित होने के लिए उसको संग चाहिए। वैसे ही
था तो वो कमल ही ना, पर संग के बिना तो खुला नहीं। तो भाली आपके अंदर भक्ति हो, आप भक्ति कर भी रहे हो, परंतु भक्ति विकासित तब होगा जब आप भक्त के संग करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तब जाकर के वो भक्ति विकसित हो सकता है, इससे बिना नहीं होगा। इसीलिए कहा भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। चैतन्य चरितामृत में कहा कविराज गोस्वामी पाद ने कि जो भक्त की चरण धूलि है उसकी महिमा अपार है। भगवान भी स्वयं कहते हैं मेरे से तो मेरे नाम बड़े हैं, है ना, और नाम से मेरे भक्त बड़े हैं, और भक्त से कौन बड़ा है? भक्त के चरण रज बड़ा है। तो महाराज भक्त के जो चरण धूलि है उसकी अपार महिमा है, और भक्त के चरणामृत नहीं जो भक्त पद जल कहा है, और भक्त की मुखनिश्रित जो वाणी है इसकी बड़ी महिमा। श्यामानंद प्रभु के जीवन में वो आता है कि जब वो साधु सेवा कर रहे थे, विशाल बहुत लाखों साधु सेवा करवाया, तो उस साधु सेवा में एक कोई व्यक्ति आ गया जो मतलब वैष्णव तो है पर उसके शरीर में कुष्ठ वुष्ठ होकर रखा है, तो थोड़ा सा अलग ही प्रकार के लग रहा है देखने में, है ना, बाहर से ऐसे लग रहा है कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं। तो जब लाखों वैष्णवों का सेवा करवाया तो वो सबको जो है चरण धूलि लेकर के जो है उन्होंने ये किए थे, और जो वैष्णवों की जो अधरामृत वो लिए थे। तो जब चरण सबके चरण धुलवा करके उन्होंने जल लिया तो वो जो वैष्णव है उनका नहीं लिए थे, छोड़ दिए थे उनके सेवक ने कि ये तो ऐसे ही देख रहा है। तो जब वो उन्होंने आस्वादन किया तो उनको आनंद नहीं आया, तो शिष्य को फटकार लगाया, बोले तुमने सबका लिया कि नहीं लिया? तो बोले नहीं महाराज, वो एक देख रहे थे ऐसे ही पड़ा हुआ कुष्ठ कुष्ठ रोगी है, हमने तो इसको डर से ही नहीं लिया, लगने में नहीं बचने भी नहीं लग रहा था, आ गया है तो बैठवा दिए। तो उन्होंने तुरंत जो है जा करके फिर उनका चरण धूलि आदि लिए, जल ग्रहण किए, तब जाकर के आनंद मिला। तो कितनी महिमा है, स्वयं देखिए भगवान जो हमारे आचार्य वो स्वयं दिखा रहे हैं। कई बार ऐसे हो जाता है ना कि लोग देखने में सुंदर नहीं है तो हम लोगों का मन में विकृति आ जाती है, अरे क्या आदमी है, देखने में देखो अच्छा भी नहीं है ना। कोई बहुत ज्यादा मानो कि काला होगा एकदम बिल्कुल, या कोई किसी का घाड़ ऐसे टेढ़ा होगा, कहीं नाक ऐसे ऊंची होगी, दांत ऐसे उठा होगा, तो हम लोग थोड़ा सा देख करके हमारे मन में थोड़ा सा ये हो जाता है, भाले वैष्णव है, मन में जो खोट आ जाती है ना। तो बताओ ये जो खोट आ जाएगा तो फिर अपराध नहीं है? ये अपराध है। भाले वो मान कुछ नहीं करेंगे पर आप तो सतही अपराध ले लिए। तो महाराज बड़ा सावधान रहना है इसमें कि वैष्णव के प्रति मन से भी कभी ऐसा भावना उत्पन्न नहीं हो। तो इसीलिए स्वयं को देखते रहना चाहिए कि महाराज हम भी मतलब सुंदर बुंदर से कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति की व्यवहार से मतलब होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सुंदर है पर स्वभाव बड़े कपट हैं, और ऐसे हो सकता है कि देखने में बिल्कुल असुंदर है पर हृदय की भाव जो बड़े मधुर है। तो इसलिए हृदय की भाव देखो महाराज, ये जो मिला हुआ है, ये जो आपने देख रहा है, ये कुछ नहीं है महाराज। इसको सुंदर करके लोग क्या करते हैं, क्रीम लाओ, ये लाओ, वो लाओ, मुंह में लगाओ और फिर सुंदर बनाओ। कुछ जरूरत नहीं है सबकी, जो बना के दिए भगवान ने ये ठीक है, अब इसको क्या लेना देना इस चीज से। तो आपने आपकी जो मन है, हृदय है, उसको सुधारना है, उसको आनंद में ले जाना है, उसको पवित्र बनाना है कि सब हमको अच्छा लगे। बाहरी सुंदरता सुंदरता नहीं है, अंदर की सुंदरता सुंदरता है। शरीर से किसी का जजमेंट नहीं करना है, किसी भी हो, उसका हृदय में क्या भाव है, उसकी व्यवहार कैसे है, उससे पहचानना है। तो इसलिए हमारे कविराज गोस्वामी पद ने कहा कि भक्त पद धूलि और भक्त पद जल,
भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। यानी ये महाबल है कि भक्त के जो चरण धूलि है और भक्त की जो पदजल यानी जो चरणामृत है और जो भक्त के द्वारा ग्रहण की गई जो भक्त भुक्त यानी अधरामृत है, जो प्रसाद पाने के बाद जो अधरामृत बचते हैं, ये 3 जो है महाराज महाबल है। यानी ये 3 आप लेते हैं महाराज तो महाशक्तिशाली बना देगा आपको, है ना। इनके सेवन आप करना चालू कर दीजिए, स्वाभाविक आपके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा ही होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, आप कुछ ना करो, फिर यही 3 करो, देखो स्वतः आप बहुत भक्ति करने लग जाओगे। आप ऑटोमेटिक आपका भक्ति बढ़ते जाएगा, आप ऑटोमेटिकली आप भक्ति में लग जाओगे पूर्ण रूप से। ये भक्ति आपको आपके हृदय में प्रकट करा ही देगा। ये 3 महाबल हैं। तो इसलिए तो हमारे श्री वैष्णवाचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भी कहते हैं कि वैष्णवेरो पद धूलि ताहे मोर स्नान केली तर्पण मोरो वैष्णवेरो नाम। वैष्णवेर उच्छिष्टो ताहे मोर मनोनिष्ठो वैष्णवेर नामे ते उल्लास। क्या बात कहा है हमारे आचार्य पाद, इतने सुंदर बात कहा कि वैष्णव की पद जो धूलि है उसमें स्नान करना चाहा, कि वो धूलि में मैं स्नान करना चाहता हूँ, लोटपाट होना चाहता हूँ। और जो वैष्णव है तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, उनका जो नाम है, जो वैष्णव है उनका जप नाम को स्मरण करना ही मेरे लिए तर्पण है, जप कर उनका नाम लेना ही। और वैष्णवेर उच्छिष्टो ताहे मोर मनोनिष्ठो वैष्णवेर नामे ते उल्लास। मतलब वैष्णव के नाम सुनते ही मन में उल्लास आ जाता है, हर्ष आ जाता है। कितने बड़े संत, कितने बड़े वैष्णव प्रभु का दर्शन किए, कितने आनंद है। हाँ, जब सुनते हैं कि शुद्ध कृष्णदास बाबा, अरे बाप रे, स्मरण आ जाता है कि स्वयं श्री जी, श्री ललिता जी, श्री सनातन गोस्वामी पाद दर्शन दे रहे हैं। हाँ, वृद्ध हो गए, कोई ज्ञान नहीं, भजन सिद्ध हो गए, तो अंत में चला कि व्याकरण पढ़ने के लिए गए संस्कृत। तब तो अनुवादित नहीं थे ग्रंथ, तो संस्कृत में पढ़ना चाहा कि भाई अब पढ़ नहीं पाते हैं तो संस्कृत, तो कुछ अर्थ तो जानना है, वो लीला रस का ग्रंथ आस्वादन कैसे करें। तो मन में बड़ा भाव हुआ, पढ़ने के लिए गए, वृद्ध अवस्था थे तो हुआ नहीं, तो डुबकी लगाने के मानसिक मन बनवा लिए कि भाई डूब जाएंगे, वो क्या करे। तो श्री जी ने जो है ललिता जी को प्रेरण कर दिया और हमारे सनातन गोस्वामी पाद को प्रेरण कर दिया। कृपा मिली और सर्व शास्त्र में पारंगत हो गए, सब ज्ञान हो गए। भावनासार संग्रह लिख दिया, साधनामृत चंद्रिका लिख दिए संस्कृत में। बताइए, स्वयं श्री जी आकर दर्शन। और भी तो उनके जीवन में कितने कितने घटना है, कितनी बार श्री जी की दर्शन मिले, कितनी बार श्री ठाकुर जी दर्शन दिए। जब हम सुनते कि पंडित बाबा, तो जो श्री ठाकुर जी का दर्शन जब सुनते कृपा सिंधु बाबा, तो कितने उनके जो दिव्य महिमा याद आ जाता है कि कैसे श्री ठाकुर जी ने दर्शन दिया। कैसे श्री ग्रंथ बिहारी जी हमारे गोकुलानंद से पधारे बाबा के पास है, जो श्रीमन महाप्रभु के सेवित जो गिरिराज है स्वयं, वो बाबा के पास सेवा के लिए आ गए कि हम बाबा की सेवा लेना चाहते हैं। कितनी बड़ी महिमा है, स्वयं भगवान चाहते कि उनके पास जाए। कितनी कैसे महात्मा रहे होंगे। जब हम सुनते मधुसूदन बाबा, जगन्नाथ बाबा, सब सिद्ध बाबा है सब, तो नाम सुनते ही आनंद आ जाता है। और आजकल ऐसे हो चुके हैं कि मानो हम हैं, हमारे गुरु है और हमारे परम गुरु है, वहां तक सीमित हो चुके हैं महाराज, उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है। जो हमारे पूर्वाचार्य है उनकी त्रिभाव तिथि आ रहा है, आविर्भाव तिथि आ रहा है, हम लोग कुछ कर ही नहीं रहा है उसमें, हम एक बार याद भी नहीं करते उस त्रिभाव तिथि में, पंजिका में लिखा रहता है, झांक मार के दिखने भी नहीं जाते हम। और हमारा आचार्य कह रहे वैष्णवेर नामे ते उल्लास, उनके विषय में जानना भी नहीं चाहते। जो रूप सनातन आदि षड गोस्वामी हो तो प्रसिद्ध है
इसलिए उनके संबंध में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं, जान गए। उस समय रूप सनातन षडे गोस्वामी के अलावा भी तो बड़े बड़े संत हुए, महाप्रभु के और भी तो पार्षद हुए। कभी गौड़ीय वैष्णव जीवनी पढ़े, कभी गौड़ीय वैष्णव अभिधान पढ़े कि महाप्रभु के जितने पार्षद है कौन कौन थे, क्या क्या उनके साथ महाप्रभु का संबंध रहा होगा, नहीं जानते महाराज। और हमारा आचार्य बात कह रहे वैष्णव की नाम ते उल्लास, नाम सुनते ही उल्लास हो जाता है, उनके संबंध में आस्वादन करना है। कहा दूर भाग रहा है, गौड़ीय वैष्णव जीवन बहुत आवश्यक है। जो 2 खंड में हमारे हरिदास दास जी ने लिखा गौड़ीय वैष्णव जीवनी, एक तो इसमें उन्होंने महाप्रभु के जो पार्षद जितने भी थे आक्रम से लेकर के क्षिया तक उन्होंने सबका नाम लिख करके संक्षेप में महाराज उन्होंने सबका परिचय लिखा, कौन क्या थे, किस क्या संबंध महाप्रभु के साथ उनका था, इतने सुंदर। वो आस्वादनीय है, वो हमारे गौड़ीय का भक्तमाल है, हमारे गौड़ीय संप्रदाय का भक्तमाल है। वो महाप्रभु के पार्षद का उनका श्रवण करना है, उनके आविर्भाव त्रिभाव तिथि में कम से कम वो आस्वादन करना है। जब पहले में भागवत में 4-5 साल पहले भी मेरी जब कथा होती थी, तो जब जो आचार्य का तिथि आता था तो उस दिन मैंने उन्हीं आचार्य के विषय में ही कथा था, जो भी ग्रंथ का भाली कथा चल रही हो, पर आचार्य के आविर्भाव त्रिभाव तिथि में उन्हीं की कथा हमें करना है, क्योंकि उनको स्मरण करते रहना है। मैं अपना गुरु, अपने परम गुरु, परमेष्टि गुरु यहाँ तक सीमित नहीं रहना है, सभी हमारे आचार्य है और वैष्णव है, उनके नाम से हमें उल्लास होनी चाहिए, आनंद होनी चाहिए। और ये सब स्वभावानुकूल भी है, स्वभाव विरुद्ध वाला नहीं है। जैसे जीव गोसाई पाद ने कहा कि स्वभावानुकूल आस्वादन करना, तो स्वभावानुकूल ही है सब। और वैष्णवीर उच्छिष्ट ताहे मोर गुणनिष्ठ, यानी जो वैष्णव की उच्छिष्ट है उसमें मेरा मन जो है रम जाए, मेरा निष्ठा हो जाए, कि मैं उनका उच्छिष्ट का ग्रहण करूं। कि वैष्णव की उच्छिष्ट में इतनी महिमा है कि वो प्रेम भक्ति को भी प्राप्ति करा सकता है। तो इसलिए ये तीनों को महाबल कहा गया है कि भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। ये भजन के विषय में आपको महाबल प्रदान करेगा। इसीलिए वैष्णव को सदा सत्कार करना चाहिए, उनके चरण वंदन करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहते हैं कि हंति निंदन्ति वे दृष्टि वैष्णवाभिनंदति क्रुद्धते कुद्धते जाति न हर्षम दर्शनेश पतनानिषट, कि जो वैष्णव को मारता है, उनकी निंदा करते हैं, उनसे विद्वेष करते हैं, उनका अभिनंदन नहीं करते हैं, उनके प्रति क्रोध प्रकाश करते हैं और देख करके प्रसन्न नहीं होता है, ये क्षय से व्यक्ति का अधपतन हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानता से महाराज हमें रहना है। भजन में आगे बढ़ने के लिए वैष्णव की कृपा अनिवार्य रूप से चाहिए। इस प्रकार जो है हमारे आचार्य पाद जो है कह रहे हैं। उसके पश्चात में जो है साधु संग की जो बात कही, वैष्णव आदि की जो कृपा की बात कही, उसके बाद में कह रहे हैं असाधु संग का भी त्याग करना है महाराज। भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ी जो ये बात कही गई कि असाधु संग त्याग। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा, जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। तो इसलिए जानबूझ करके समझ करके संग करना है, नहीं तो फिर अपना पतन भी हो सकता है। अर्थात जब भाव उदय हो जाए, यानी भक्ति जब गाढ़ा हो जाए, परिपक्व हो जाए, तो आप तो महाराज आप अपना स्थिर हो गए, आप तब आपको कोई मतलब डगा नहीं सकता, आपके स्थान से कोई पतन नहीं करवा सकता, आपको हिला नहीं सकता। तो जब तक भाव का उदय नहीं हो जाता है, भक्ति गाढ़ी नहीं हो जाती है, तब तक भक्ति विरोधी जो संग है, जिसकी संग से हमें भक्ति में हानि हो सकता है, जिसकी संग से हमें भक्ति से हम च्युत हो सकते हैं,
इसलिए वैसे जो संग है वो त्याग करना है। देखिए, संग शब्द का अर्थ आसक्ति भी है ना। संग शब्द का अर्थ आसक्ति भी है ऐसे। अतः जो दूसरे लोगों के साथ जो कपटता होती है अथवा बातचीत होती है उसे हम संग कह सकते हैं, परंतु पूर्ण रूप से वो संग नहीं है। संग का तात्पर्य हुआ आसक्ति, प्रबल आसक्ति भी है। तो इसलिए जो संग हमें भक्ति से विमुख करा रहे हैं, ऐसे भगवत विमुख जो लोग हैं उनसे हमें दूर रहना है। अथवा ऐसे कोई संग है जिसके संग करने पर हमें भगवान से हम दूर चले जा रहे हैं, है ना। हृदय में पहले भगवान था, अब भगवान नहीं है तो दूसरा कोई बैठा गया, है ना। हृदय में किसके स्थान होनी चाहिए? श्री भगवान की। अब लोग जो संसार में चल रहा है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के हृदय में विराजमान हो रहे हैं, तो ये जो विराजमान है, जो आसक्ति है महाराज, ये संग त्याग करना है। हृदय में तो केवल भगवान ही होनी चाहिए, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। और लोग कहते कि हम भगवान को प्रेम करते हैं, और फिर कहते माता को भी प्रेम करते हैं, पिता को भी प्रेम करते हैं, अपने भाई को भी प्रेम करते हैं, आपके बंधु को भी प्रेम करते हैं, अपने बहन को भी प्रेम करते हैं, अपने पति को भी प्रेम करते हैं, अपने पत्नी को भी प्रेम करते हैं, अपने बच्चों को भी प्रेम करते हैं। अब एक व्यक्ति के पास पता नहीं कितने प्रेम होंगे। मान लो आपके पास 100% प्रेम है, 100% प्रेम है, तो आपने प्रेम को तो बांट दिया कि पति को इतने परसेंट दे दिया, पुत्र को इतना परसेंट दिया, बहन को इतने परसेंट दे दिए, पिता माता को इतने परसेंट दिया, और सब देते देते फिर रह गया, जो बचा कुचा रह गया भी नहीं होगा तो भगवान को देते हैं। मतलब वो ना के बराबर है ही नहीं, मतलब कहने के लिए तो है, वो जीरो है। और सबसे प्रेम अधिक व्यक्ति किससे करता है? व्यक्ति किसको सबसे अधिक करते हैं प्रेम? बताओ किससे करते हैं? बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं से अधिक किसी को प्रेम नहीं करते हैं। हमारे सनातन गोस्वामीपाद ने इसको जो है भागवत जी में टीका में उठाया कि व्यक्ति स्वयं के अलावा किसी को प्रेम करता ही नहीं है। अपने जो स्वार्थ है या उनसे जो स्वार्थ हमें मिलेगा, इस उद्देश्य की पूर्ति के कारण हम बस ये कहते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। यही बात है ना। जब पुत्र बड़ा हो जाए और 54 रुपया भी इनकम ना करे, घर में बैठ के अपनी बाप की धन को ध्वंस करे, तो अपने जो पिता है वो बच्चे को क्या करते हैं? गाली देते हैं, जा नौकरी कर, यहाँ पे बैठ बैठ के खा रहा है, ताना मारता है कि नहीं मारता है? इनकम नहीं करोगे तो ताना मारेगा कि नहीं मारेगा? घर से भगाया भी देगा कि घर में बैठ बैठ के खा रहा है, पी रहा है। तो सारा प्रेम महाराज यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर प्रेम करते तो बैठा करके खिलाते ना, कि चलो हम तुमको प्रेम करते, तुमको कुछ नहीं करना है, कुछ देना ना देना, हम तुमको बस खिलाते जाएंगे, तो प्रेम है, स्नेह है। परंतु वो तो नहीं कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं प्रेम स्वार्थ है, स्वार्थ है कि उनसे हमें भी आगे जो है हमारा देखभाल करेगा, संसार की जो है पूर्ति करेगा, तो इसलिए तो चाहिए। तो व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा प्रेम करते हैं, उसके आगे महाराज किसी के नहीं है। हम लोग भी ऐसे ही हैं। हो सकता है कोई भगवान के भक्त हो गए पूर्ण रूप से, तो उनका स्वयं से भी आत्मबंधन छूट चुका हो, तो स्वयं से भिन्न हो गए हो, तो स्वयं को प्रेम ना करता हो। पर हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हमें तो अभी स्वयं से बड़ा प्रेम है। इसीलिए तो कोई हमें नाम से बुला रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तभी तो फर्क पड़ रहा है। तो स्वयं से प्रेम है ना, तभी तो हो रहा है। ये जो स्वयं से प्रेम है, इससे भी भजन का बाधा होता है। तो स्वयं से भी हमें आसक्ति छुड़वाना है, कि स्वयं के प्रति जो आसक्ति है, ये आसक्ति भी भजन के लिए बाधा कारक है, हानिकारक है। इसीलिए जब भी मन में कोई दुर्वासना आवे तो तत्काल
महाराज जिस स्थान पे बैठ करके, जहां बैठ करके वो दुर्वासना उत्पन्न हो रहा हो, तत्काल वहां से भागो, भाग करके 2-4 महात्मा के सामने जाकर के बैठ जाओ, चुपचाप ठाकुर जी के मंदिर के सामने बैठ जाओ, तो देखना वो जो दुर्वासना मन में आ रहा है तो वो चला जाएगा। जब भी आए महाराज भागो, नहीं तो बच नहीं पाओगे। तो ये जो दुर्वासना है मन में आते, वो भी असत्संग ही है। मन पहले तो मन में उदय होगा, फिर आपको स्पृहा उत्पन्न होने लगेगी, फिर आप कर भी लोगे। तो आसक्ति जो है पूर्ण रूप से त्यागना है। और खास करके जो अभी हम साधक हैं, जब इस साधन भक्ति में लगा हुआ है, उनके लिए तो स्पष्ट कहा गया है कि महाराज बिल्कुल ही असत्संग नहीं करना है, नहीं तो फिर आप अभी तो कच्चा अवस्था में हो। जैसे 10 टमाटर रख दो बढ़िया चकाचक, और उसमें एक सड़ा हुआ टमाटर रख दो, क्या होगा? नष्ट कर देगा सारे के सारे को। मान लो एक घड़ा में आपने दूध रख दिया, एक बाल्टी में दूध रख दिया, चलो हमारा तो नित्य प्रति साधु संत को दूध बांटा जाता है। थोड़ा सा गो की जो चेना है वो लाओ, मूत्र उसमें थोड़ा सा डाल दो, दूध फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तात्पर्य है कि जो छोटा संग भी आपको, आप भले ही बृहत हो, आपकी परिधि भी बड़े हो, पर उसमें इतनी ताकत है असत्संग में कि महाराज आपको दूषित कर देगा, आपको नष्ट कर देगा। इसीलिए सदा ही हमको बचे रहना है। जैसे दूषित जो हवा से या गर्मी से पेड़ क्या होता है, मुरझा जाता है, मर भी जाता है। तो उसी प्रकार कृष्ण विमुख जो लोग हैं, ऐसे लोगों के संग करने से जो भक्ति रूपी जो लता है हमारी, वो लता भी सूख जाता है। तो इसीलिए ऐसे संग से हमें दूर रहना है। इसलिए आचार्य पाद ने कहा स्वजातीय संग करना है, विजातीय संग नहीं करना है। कोई एकादशी नहीं कर रहा है, उनको भगवान को भोग लगा रहा है तो तुलसी नहीं चढ़ा रहा है, और ऐसे लोगों के संग में जाओगे, वहां पे जाके भंडारा खाओगे, तो महाराज आपकी भक्ति तो गई, आप गए, खत्म होगा। इसकी चक्कर में आपने अगर वहां पे गया और खा लिए तो महाराज आपकी जीवन खत्म हो जाएगा। सावधान, इसीलिए साधु सावधान, ये साधु को सावधान कहा गया महाराज, बच के रहना। अरे ये तो कहीं ना कहीं आ जाएगा। श्री ठाकुर जी ने तो बोल ही दिया कि मैं भक्त का भार वहन करता हूं। तो विश्वास है कि नहीं आपको? योग क्षेम भाम्यम, भगवान कहते मैं अपने भक्त की भार वहन करता हूं। तो आप किस बात की चिंता कर रहे हो? आपकी भार नहीं वहन कर रहा है श्री ठाकुर जी। तो जो ऐसे व्यक्ति लोग हैं, ऐसे कृष्ण के विरोधी है, भक्ति के विमुख है, शास्त्र के विमुख है, ऐसे लोगों का संसर्ग हमें नहीं करना चाहिए। नहीं इस प्रकार के लोगों की धन खाना चाहिए। अगर खाओगे तो क्या होगा? विषयी अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन हृदय कबू नहाय कृष्ण भजन। भाई महाराज ऐसे विषयी का, इस प्रकार अशास्त्रीय कर्म करने वालों का धन अगर लेकर के आप ग्रहण करोगे, खाओगे, तो उससे आपको कृष्ण भजन नहीं होगा, आपका नाश ही हो जाएगा। इसीलिए जो है ऐसे जो शास्त्र विरोधी कर्म करने वाले लोग हैं, या भोग में आसक्त रखने वाले, कृष्ण भक्ति से रहित जो व्यक्ति है, उसको विषयी कहा गया है। और जो स्त्री संग में आसक्त है और जो भक्ति के विरुद्ध शास्त्र का चर्चा करते हैं, भक्ति विरुद्ध जो भी जो संप्रदाय है, उस प्रकार के लोग हैं जो कृष्ण के विमुख है, ऐसे लोगों का संग हमें परित्याग करना है। नहीं तो हमारा भक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा, और भक्ति लता जो हमने स्थापन की वो भी महाराज सूख जाएगा। इस प्रकार उस संग से हमें दूर रह करके आगे जो है हमें बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार जो है श्री आचार्य पाद जो है भक्ति के जो अंग है उसका जो है उल्लेख कर रहे हैं। आज समय भी हो चुके हैं, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। फिर आगे और भी धीरे धीरे बहुत सरलता से भक्ति रसावत सिद्ध में तो और भी विस्तार से कही गई है। और श्री मुकुंददास गोस्वामी ने टीका लिखा, श्री जीव गोस्वामी पाद ने टीका लिखा, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने टीका लिखा, यही 64 अंग पर। तो उसके ऊपर करे व्याख्यान कभी समय मिला तो होगा, क्योंकि बहुत विस्तार है। फिर भी उसी विस्तार को हम बहुत संक्षेप में उसको कर रहे हैं, ताकि संक्षेप में भी, क्योंकि हमें आगे और भी बढ़ना है, उसी में आबद्ध नहीं रहना है।
तो आज ही पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर शतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय। श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यमुना देवी की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। गंगा मैया की जय। बोलो श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सुंदर जी महाराज की जय। श्री विष्णु जी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय। भागवत निवास की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि।